Yes. Hello friends and welcome to Philoform. My name is Sindhu Chaudhary, your UGC नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी. आप सभी को पता है हम लोग टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं और यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते थे हमने सॉल्व कर लिए. और आज हमारा क्या टॉपिक है तो फास्ट ट्रैक पर रिविजन यूनिट 9 का A to Z रिविजन. ठीक है, तो क्लास नंबर जो है वो हमारी है 27th वाली. ठीक है, 27th वाली क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. उसके पहले आपको बता दूं कि हमने जो भी MCQ PYQ सॉल्व किए हैं चैप्टर 1 से लेकर 6 तक वो ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, यस. सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो एंड इंस्टा आईडी को फॉलो कर दो. यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेंगी, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा अपडेट, फिर यहाँ पे कोई भी डाउट्स होगा, क्वेरीज होगी उसका सॉल्यूशंस मिलेगा. और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो भी जॉब रिलेटेड अपडेट होंगी वो सारे के सारे यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे. ठीक है, तो ये सारी जगह आपको फॉलो करनी चाहिए और हमसे कनेक्टेड रहना चाहिए. ठीक है, MP सेट 2023, राजस्थान सेट 2023 और ऑल सेट एग्जामिनेशंस जो 2023 में कंडक्ट होने जा रही है सेट लेवल की एंड नेट JRF 2022 दिसंबर के अकॉर्डिंग फेब में जो होने वाली है वो, एंड नेट जून 2023 के अकॉर्डिंग जून में जो होने वाली है 13 जून को, वो एग्जाम्स का रिलेटेड ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी क्वेश्चंस हैं जो भी सॉल्यूशंस करोगे आप वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे. ठीक है, यस. क्लासेस की हम लोग बात कर ले तो 9 बजे होती है भाई हमारी क्लास, 10 बजे होती है आपकी थियोरी की क्लास, 11 बजे होती है आपकी मैथ की क्लास, 9 बजे होती है आपकी ICT की क्लास. सभी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और 12 बजे बाद जो होता है वो आपकी क्विज होती है. 12 बजे जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाती है, मैथ की क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद आपकी क्विज होती है. क्विज आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम्स के रिलेटेड होते हैं. ठीक है, यस. और हमने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए भाई, 7 चैप्टर कर लिए भाई, शादी भी खत्म हो गई और चैप्टर भी हमने खत्म कर लिए. ठीक है, और चैप्टर 8 है A to Z यूनिट 9 का रिवीजन. ठीक है, तो उसमें हम लोग डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में देखा, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के इंटरेक्शंस के बारे में देखा, एनवायरमेंटल इशू के बारे में देखा, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ के बारे में देखा, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखा, नेचुरल हिजार्ड एंड डिस्टर्ब के बारे में हम लोग देखा. फिर हमने देखा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस लॉ ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी हमने देखा. तो हमने 2020 करके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस किए भाई, काउंट करो फटाफट से. यस, काउंट करो. 7th के अकॉर्डिंग हमने 140 क्वेश्चंस हमने सॉल्यूशंस कर लिए. उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग करेंगे 25 क्वेश्चंस जो फास्ट ट्रैक पर चलेंगे. बिल्कुल आपको यहाँ पे टाइम कम मिलेगा, कम टाइम में आपको ज्यादा आंसर करने हैं. ठीक है, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर करने हैं. यस, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर्स करने हैं. ठीक है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड. तो क्या भाई सब लोग रेडी हो आज के क्लास के लिए? तो यस इन द कमेंट बॉक्स, यस इन द कमेंट बॉक्स.
यस, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग करो भाई। आपको दोनों दिए हुए सूची 1 एंड सूची 2 दोनों दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, ठीक है। यस, अच्छे से करो। यस, इंग्लिश में भी देखो। यस, राइट आंसर इज ए पार्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि ओजोन होल जो है उसमें होगा यूवी रेडिएशंस, ठीक है, ये दोनों फॉलोइंग हो गए। फिर है ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें क्या होगा, उसमें होगा सी पार्ट यानी मीथेन होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, मीथेन होगा, C6H12O6। उसके बाद क्या है, उसके बाद है नेचुरल हैजार्ड्स, उसमें क्या होगा, सुनामी होगा भाई, हैजार्ड्स यानी आपदाएं वो होंगी। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो क्या होगा, इको सेंट्रियम, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है ना वो ही अपने आप को करेंगे +2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल देख सकते हो कि ओजोन छिद्र जो है वो यूवी किरण में होता है, फिर ग्रीन हाउस असर में होता है मीथेन, फिर प्राकृतिक खतरे होते हैं भाई सुनामी, और सतत विकास तो इको सेंट्रिज्म। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, ठीक है। यस, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत KWH वर्ष के संदर्भ में सही क्रम की पहचान करें। ब्राजील, रूस, चीन और भारत, रूस, चीन, भारत और ब्राजील, रूस, चीन, ब्राजील एंड भारत, चीन, रूस, ब्राजील एंड भारत।
ठीक है, कौन सा होगा भाई? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट। ओके, सी इज द राइट आंसर। रूस, चाइना एंड ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है, इंडिया का 4th नंबर है, रसिया, चीन एंड ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के WH वर्ष के संदर्भ में सही क्रम, ठीक है, तो याद रखना, पहला है आर यानी रूस, दूसरा है सी यानी चीन, उसके बाद है ब्राजील, उसके बाद इंडिया। ओके, ये याद रखना। उसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो, सतत विकास लक्ष्यों में द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य हैं। Yes, sustainable development goal have specific target to be achieved by, कब तक करना है? विशिष्ट जो लक्ष्य हैं उसको कब तक है? 2022 तक है, 2023 23 नहीं है, 2030 तक है, 2040 तक है और 2050 तक है। तो कब तक है भाई? ये तो सबको आना चाहिए, कॉमन सा क्वेश्चंस हैं। यस, बी इज करेक्ट आंसर, 2030 तक है। ओके, 2030 यानी 2030 तक का ये है SDG गोल, SDG गोल। ओके, ये ध्यान में रखना। 4th नंबर का क्वेश्चन देखो, 4th, थोड़ा फास्ट चलना है क्योंकि ये हमारा मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट में हम लोग 25 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम लोग फटाफट से चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट हो तो हम लोग फटाफट चलें। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, रियो +20 सम्मेलन 2012, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। यस, ओहो, यस, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो और थोड़ी स्पीड को इंक्रीज करो, ठीक है, हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं अब।
यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट. ए इज द बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर, द वोल ईयर, पूरे साल दैनिक. ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा. 6 नंबर का क्वेश्चन देखो. यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, रूरल टू अर्बन माइग्रेशंस. ठीक है, तो जिन्होंने ग्रामीण से शहरी प्रवास दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, यानी ए वाले +2 करेंगे. ठीक है. यस, 7 नंबर का क्वेश्चन देखो. यस, बी इज करेक्ट आंसर, ब्लैक कार्बन. ओके, एरोसॉल. निम्नलिखित में से प्राथमिक वायु प्रदूषण की पहचान कीजिए. ब्लैक कार्बन एरोसॉल. जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो बिल्कुल +2 करेगा. ठीक है. यस, 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी मैंने करवाया हुआ ही है. यस, सी इज राइट आंसर, यानी Cr+6. ठीक है, Cr6, क्रोमियम +6, उसकी जो प्रजाति है वो वैशिली बन जाती है. ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा. यस, 9 नंबर का देखो. यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, 6%. जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2. ओके, 10 नंबर का क्वेश्चन देखो.
करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, सरफेस ओजोन, सतह ओजोन। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे +2। 11th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो जिन्होंने 4 यानी ऑल द अबाउ दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2, डी वाले +2 करेंगे। ठीक है, यस। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो। आंखों में जलन के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि आंखों में जलन के लिए निम्नलिखित में से फोटोकेमिकल स्मॉग के घटक निरोर हैं, कौन से भाई? सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, मैंने ये बताया था, यानी आपको बताया था SO2 NO3। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे +2। यस। हाउस द जोश, 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं भाई। हाउस नहीं 50 नहीं हुए, 12 हुए ना, आज 25 क्वेश्चंस है इसलिए। यस, हाउस द जोश। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी हाई। यस, हाई ही रहना चाहिए। ठीक है, यस। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। 13, यस, इंग्लिश में भी देखो। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, SO एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जिन्होंने सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, यानी हाइड्रो यानी 2 हाइड्रो एंड कार्बन। ठीक है, तो वो अपने आप को करेंगे +2। यस, और 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। 15 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है?
यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, सीवेज अपसिस्ट, यानी सीवेज एफ्यूएंट्स जो हैं वो अपने आप को प्लस टू करेंगे, यानी सी इज राइट आंसर, सी वाले प्लस टू करेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। इंग्लिश में भी देखो। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को प्लस टू। ओके, 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। 17, बायोमास ईंधन में एक स्थायी कार्बन तटस्थ ऊर्जा स्रोत बनाने की क्षमता होती है, क्योंकि वे, आपको रह ना रहे, मुझे तो बिल्कुल याद रह गए ये क्वेश्चंस, बिल्कुल। यस, इसका सही आंसर होगा ए पार्ट, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन कंबस्ट्रेशंस एज मच एज द कंज्यूम व्हेन दे ग्रो, जो जितना वो लेता है उतना वो उपभोग भी करता है, ठीक है, इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर का क्वेश्चंस देखो। यस, सी इज करेक्ट आंसर, कंपोस्टिंग। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को प्लस टू। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो। सुनामी के कारण क्या होता है भाई, ये भी बिल्कुल क्या ही बोलो, कुछ नहीं, आपको तो आना ही चाहिए, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है और लैंडस्लाइड इन द ओशंस, शक्तिशाली भूकंप होता है और महासागरों में भूस्खलन आता है, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो प्लस टू करेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, कौन सी नहीं है? तो रासायनिक सुदर्शन यानी केमिकल कंटामिनेशन। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 21 वाला देखो। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, ए बी एंड डी। ए बी एंड डी, ओजोन की कमी नहीं होगी, ठीक है, उसके सिवा के तीनों होंगे। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 22 वाला क्वेश्चंस देखो। ये भी मैंने आराम से बताया था भाई, ये भी मैंने आराम से बताया था, सब क्वेश्चंस कराए हुए। तो मुझे इतने, मैं अगर मैं आपकी जगह पे होती ना तो मैं 50 में से 50 नंबर लाती आज तो। भले ही मेरे मैरिज थे फिर भी सब इजी क्वेश्चंस हैं। यस, यहाँ पे 20 मेगावाट। यस, यहाँ पे ए और सी दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत ये है कि सोलर ऊर्जा का है, ठीक है। यहाँ पे है विंड ऊर्जा का, यहाँ पे है सोलर ऊर्जा का, इसीलिए सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। काफी लोगों को लगता होगा कि मैम यहाँ पे तो ए और सी दोनों सही है। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं है। यहाँ पे विंड है, यहाँ पे सोलर है। ओके, 23 वाला क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। 1.5 सेल्सियस टू 2.2 सेल्सियस, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेक्ट करेगा, ठीक है। 24th वाला क्वेश्चन देखो, रियो +20 सम्मेलन के मुख्य क्या है भाई? SDG होगा। क्या ही करूं, बट इतने इजी क्वेश्चंस है, क्या ही करूं। यस, SDG होगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, 25 द लास्ट, हरित भारत मिशन के तहत कितने हेक्टर निम्नलिखित वन भूमि को वनीकृत के तहत लाया जाना है? यस,
बी इज करेक्ट आंसर 0.6 मिलियन हेक्टर्स, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेक्ट करेगा। यस, वेरी गुड। व्हाट्स योर स्कोर, 50 में से कितने नंबर आए भाई, और वो मुझे कहाँ पे बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कितने नंबर आए वो एंड क्लास कैसा लगा वो दोनों मुझे कहाँ पे बताओगे, यस, इन द कमेंट बॉक्स में। ओके, यस, वेरी गुड। 8 AM को होती है जीके की क्लास, 9 बजे होती है हमारी क्लास, 10 बजे होती है आपकी थियरी, 11 बजे होते हैं मैथ, और रात को 9 बजे होती है आपकी आईसीटी की क्लास। ओके, देन ये हमारा कंप्लीट जो यूनिट 9 था वो भाई हो गया खत्म। उसके बाद हम लोग करेंगे यूनिट 10। कब से शुरू करेंगे भाई, अब मुझे ये बताओ कि कौन सी डेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस, 29 से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो भी क्लास चलेगी वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 10 हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले, तो सब लोग यूनिट 10 के अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्रिपरेशंस करके आइएगा। क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो क्लास की प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, जो ओल्डेस्ट वीडियो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यस, और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, आपको सारे के सारे क्लासेस मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको पेड कोर्स अगर लेना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, 75% ऑफ चल रहा है, यानी 9999 में ये कोर्स मिल रहा है अभी, तो आप ले सकते हो, ठीक है। अफोर्डेबल, बिल्कुल अफोर्डेबल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, बाय।